नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में। और दोस्तों, आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। तो आज इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए अपनी आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया, क्या प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये ऐसा पहला युद्ध है जो ना तो आज से पहले कभी हुआ था, यानी प्रथम युद्ध होने से पहले ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था। छोटे मोटे युद्ध तो हुए होंगे, लेकिन ये विश्व में ऐसा सबसे बड़ा युद्ध था जो कम से कम 4 साल तक चला था। आपको पता होगा 1914 से 1918 तक। तो इसमें कई ऐसे जिम्मेदार कारण हैं जिनमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 1914 की घटना यूरोप के लिए कोई नई बात नहीं थी। संधि प्रतिसंधियों के कारण यूरोप 2 शस्त्र गुटों में विभाजित हो गया था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक तैयारी में लगा हुआ था। इससे विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया और आप सभी को पता होगा कि इसमें 2 गुट निर्मित हो गए थे। पहला कौन सा? मित्र राष्ट्रीय और दूसरा धुरे राष्ट्रीय मित्र। ठीक है दोस्तों, तो देशों के बीच हुआ। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक यूरोपीय राष्ट्रों के बीच संघर्ष का प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। तो उन कारणों को हम आप देखते हैं। पहला है दोस्तों, इसका पहला क्या कारण रहा था? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, यानी जो साम्राज्यवादी देश थे उनके बीच जो कंपटीशन था उनको लेकर जो एक नया मोड़ किसने ले लिया? प्रथम विश्व युद्ध ने। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप के विभिन्न साम्राज्यवादी देश जैसे इंग्लैंड, साम्राज्यवादी देश वो होते हैं जो किसी देश पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो यूरोप के विभिन्न साम्राज्यवादी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि संसार के विभिन्न भागों में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर नई बस्तियां बसाने की होड़ में लगे हुए थे। यानी जो ऐसे ये देश मैंने आपको बताया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये और जो विश्व के भाग है उन पर अपनी कब्जा जमाने के लिए बस्तियों का निर्माण कर रहे थे और होड़ लगी हुई थी कौन सबसे ज़्यादा बस्तियों पर कब्जा करेगा। उनमें से कुछ तो जैसे जर्मनी दूसरे देशों से छीनने को तैयार था। ऐसे में संघर्ष होना निश्चित था। और जर्मनी ऐसा था कि जो ये दूसरों देशों के द्वारा जो बस्तियां को छीन कर बसाया गया, तो जर्मनी उन बस्तियों को ही छीन रहा था, यानी संघर्ष करके। तो यही कारण रहा था प्रथम विश्व युद्ध का। दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों, अगला है क्या? अस्त्र शस्त्र की होड़। तो यूरोप के विभिन्न शक्तिशाली देश एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अस्त्र शस्त्र बनाने में लगे हुए थे। प्रत्येक देश का कहना था कि वह सैनिक शस्त्र अपनी रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये तो साफ सादी झूठ थी। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया तो हम भी हमला करेंगे, इसलिए जो हर देश अस्त्र शस्त्र बनाने में लगा हुआ था। इससे एक दूसरे के आपस में घृणा करने लगे थे। ऐसे में युद्ध होना सत्य था। इंग्लैंड ने तो खुले रूप से इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि अगर जर्मनी एक जहाज का निर्माण करेगा तो वह 2 जहाज का निर्माण करेगा। हथियारों की होड़ ने संसार को युद्ध के द्वार पर खड़ा कर दिया। अगला कारण है दोस्तों, विभिन्न गुटों का निर्माण। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो संसार था विभिन्न गुटों में, छोटे छोटे गुटों में भी इनका निर्माण हो गया। और जो मोस्टली 2 गुटों में निर्माण हो गया था, कौन कौन सा? एक धुरे राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होने का कारण विश्व का विभिन्न गुटों में बढ़ जाना था। जैसे अगर व्यक्ति आपसी मतभेदों को बैठकर आसानी से सुलझा सकते हैं, पर यदि हर एक के अनेकों सलाहकार हो जाते हैं तो समस्या हल होने की बजाय उनमें उलझन की अधिक संभावना रहती है। सही बात है दोस्तों कि अगर 2 व्यक्तियों की जगह 4 व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने में लगे होते हैं तो वो जो समस्या है उस सुलझने की जगह उलझने लग जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का मत अपना अपना अलग होता है। इसी प्रकार जब यूरोप के विभिन्न देश
दो गुटों में बंटकर रह गए। समस्या और उलझती गई। जब 1881 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने अपने आप को ट्रिपल अलायंस में बांध लिया और 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने अपने आप को त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल एंटिएट अलायंस में बांध लिया, जो युद्ध के कारण बनी। अगला कारण है फ्रांस और जर्मनी के बीच शत्रुता यानी दुश्मनी। 1870 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की हार हुई। जर्मनी ने अपनी जीत के बदले फ्रांस के प्रांत अल्सेस और लोरेन पर अधिकार कर लिया। इन दोनों प्रांतों में लोहों की कई खानें थीं जिन पर फ्रांस की औद्योगिक उन्नति निर्भर थी, जिसके छिन जाने से फ्रांस को बहुत हानि पहुंची, जिससे उसे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। फ्रांस इन्हें वापस लेना चाहता था लेकिन जर्मनी देना नहीं चाहता था, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। आई होप दोस्तों ये वाला पॉइंट है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या, यूरोपीय शक्तियों में बाल्कन के प्रश्न पर संघर्ष। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जो बाल्कन है ना, एक क्षेत्र है, यानी जो बाल्कन प्रायद्वीप या काला सागर के जो आसपास के क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, बाल्कन कहते हैं। तो यूरोपीय शक्तियों में बाल्कन के जो इनको प्राप्त करने को संघर्ष चल रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि बाल्कन प्रायद्वीप या ये हम कह सकते हैं जो काले सागर के आसपास के जो देश हैं वो उसे बाल्कन कहते हैं। पिछली कई शताब्दियों से तुर्की के अधीन चले आ रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में तुर्की का साम्राज्य धनी हो रहा था, इसलिए यूरोप के विभिन्न शक्तिशाली देश अधिक से अधिक लूटपाट करना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दे रही थी। अगला पॉइंट है दोस्तों उग्र राष्ट्रीयता की भावना। तो मैं आपको बताऊं कि यह कारण भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, यानी उग्र राष्ट्रीयता की भावना जो है वो प्रथम युद्ध के कारण में शामिल था। इस समय यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ रही थी। जर्मनी में इस भावना का सबसे ज़्यादा प्रचार था। ठीक है, यह उग्र राष्ट्रीयता की भावना अंतर्राष्ट्रीयता के लिए खतरा थी। यानी उग्र राष्ट्रीयता का मतलब यह है दोस्तों अपने देश में क्या बोलते हैं सैन्य क्षमता को बढ़ाना, अपने ही अधिकार की मांग करना कोई भी पार्टी के द्वारा, जो दूसरे देशों को मतलब नीचे गिरती है और अपने राष्ट्रीय को बढ़ावा देती है। यानी दूसरा राष्ट्रीय कमज़ोर है या वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी बेकार है, और अपने राष्ट्रीय को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए खतरा थी। इसी भावना के कारण जर्मनी फ्रांस से लॉरेंस व अल्सेस प्रदेशों को प्राप्त करने में प्रयास कर रहा था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। राष्ट्रीयता के उदय के कारण बाल्कन प्रदेश आसंति का केंद्र हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो कई देश है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी जो देश हैं, ये जो बाल्कन का जो प्रायद्वीप यानी काले सागर के आसपास के क्षेत्र है उनको कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे आपस में, जो बाल्कन प्रदेश आसंति का केंद्र हो गया। उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण जर्मनी तथा इंग्लैंड के संबंध भी बिगड़ रहे थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है जर्मनी का पूर्व और विस्तार, यानी जो जर्मनी का है पूर्व की ओर विस्तार, जो है एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी का उद्देश्य पूर्व की ओर विस्तार करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जर्मनी तुर्की के सुल्तान से मित्रता कर बर्लिन बगदाद रेलवे बनाना चाह रहा था। यानी जो जर्मनी का जो शासक है वो तुर्की के सुल्तान से मित्रता करके बर्लिन और बगदाद के जो बीच रेलवे बनाना चाह रहा था। जर्मनी का पूर्व की ओर विस्तार इंग्लैंड के विरोध में था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का विरोध युद्ध होना संभव था, यानी स्वाभाविक था। दोस्तों अगला पॉइंट है और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है क्या, आर्थिक कारक। यानी जर्मनी का तेजी से औद्योगिक व व्यावसायिक विकास हो रहा था। इससे अन्य देशों के साथ जर्मनी की प्रतियोगिता चल रही थी। यानी अगर जर्मनी का इतना तेजी से विकास हो रहा है औद्योगिकरण में या कोई भी अस्त्र शस्त्र में, उसकी जो आर्थिक स्थिति है बढ़ रही थी, तो और भी देश यानी प्रतियोगिता कर रहे थे, हम भी अपनी आर्थिक प्रतियोगिता या अस्त्र शस्त्र में भी अपनी उच्चतम हासिल प्राप्त करें। तो इंग्लैंड और फ्रांस के पास अच्छे उपनिवेश थे, यानी जो कब्जा कर रखा था जिन बस्तियों पर इंग्लैंड और फ्रांस ने
जिन पर जर्मनी अपना अधिकार करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड तथा फ्रांस से विरोध होना स्वाभाविक था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।